राधे ही कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे ध्वनि संप्रदाय के विषय में। ये वीडियो इस विषय पे मैं वीडियो दोबारा से डाल रही हूँ क्योंकि जो पहले वाली क्लास है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए मैं इस क्लास को दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। तो इस क्लास में बने रहें और पढ़ते हैं हम इस ध्वनि संप्रदाय के विषय में। ध्वनि संप्रदाय ये 10वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। ये 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और मतलब 10वीं शताब्दी, लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास ही ये संप्रदाय विकसित हुआ था। ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आनंदवर्धन है। क्या कह रहे हैं कि ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने अपनी रचना ध्वन्यालोक, कौन सी रचना? ध्वन्यालोक में ध्वनि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। काव्यशास्त्र से पूर्व ध्वनि का प्रयोग भाषा शास्त्र में वर्णों के स्फोट के अर्थ में हुआ था। क्या कहा है कि काव्यशास्त्र में शास्त्र से भी पूर्व ध्वनि का जो प्रयोग है वह भाषा शास्त्र में वर्णों के स्फोट के अर्थ में हुआ था। अर्थ है ध्वनि सिद्धांत का आधार स्फोटवाद सिद्धांत है। क्या कहा गया है कि जो ध्वनि सिद्धांत है उसका जो आधार है वो स्फोटवाद सिद्धांत है। काव्यशास्त्र में ध्वनि का संबंध व्यंजना शक्ति से है। काव्यशास्त्र में ध्वनि का संबंध व्यंजना शक्ति से है। आनंदवर्धन के अनुसार जिस प्रकार किसी सुंदरी के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य से भिन्न लावण्य की पृथक सत्ता होती है, उसी प्रकार महाकवि की वाणी में वाच्य अर्थ से भिन्न कुछ चमत्कारपूर्ण अर्थ प्रतीयमान होता है। यही प्रतीयमान अर्थ ही ध्वनि है। क्या कहा गया है कि जिस प्रकार से किसी भी सुंदरी के अंग और प्रत्यंग के सौंदर्य से भिन्न लावण्य की पृथक सत्ता होती है, उसी प्रकार महाकवि की वाणी में वाच्य अर्थ से भिन्न कुछ चमत्कारपूर्ण अर्थ प्रतीयमान होता है, और यही प्रतीयमान अर्थ ही ध्वनि है। प्रतीयमान अर्थ को ही व्यंग्यार्थ कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो प्रतीयमान अर्थ है उसको ही व्यंग्यार्थ कहा जाता है। आनंदवर्धन काव्य को ध्वनि की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उसमें व्यंग्यार्थ सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण हो। आनंदवर्धन क्या कह रहे हैं कि किसी भी काव्य को ध्वनि की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उसमें व्यंग्यार्थ सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण हो। क्या कहा है कि व्यंग्यार्थ सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण हो तभी किसी काव्य को ध्वनि की संज्ञा दी जा सकती है, ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं। काव्य में अभिव्यक्त व्यंग्यार्थ या तो किसी वस्तु को या फिर किसी अलंकार को अथवा रस को ध्वनित करता है। क्या कह रहे हैं कि जो काव्य में अभिव्यक्त व्यंग्यार्थ है ये या तो किसी वस्तु को या किसी अलंकार को या फिर रस को ध्वनित करता है। इस प्रकार ध्वनि के 3 भेद हुए। क्या कह रहे हैं कि ध्वनि के 3 भेद हुए, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। तो ध्वनि के टोटल 3 भेद हुए, एक तो वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। तो देखते हैं वस्तु ध्वनि। वस्तु ध्वनि में किसी एक वस्तु यानी कि किसी एक वस्तु या बात से दूसरी वस्तु की व्यंजना की जाती है। क्या कह रहे हैं कि जो वस्तु ध्वनि में किसी एक वस्तु या बात से दूसरी वस्तु की व्यंजना की जाती है। अलंकार ध्वनि, इस ध्वनि में अलंकार की अभिव्यक्ति व्यंग्यार्थ के रूप में होती है। क्या कहा गया है कि इस ध्वनि में जो अलंकार की जो अभिव्यक्ति होती है वो व्यंग्यार्थ के रूप में होती है। रस ध्वनि, इसमें नवरस के साथ साथ भाव का भी समावेश होता है। इसी ध्वनि सिद्धांत में रस की महत्ता स्पष्ट है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अभिनव गुप्त का ध्वनि को काव्य की आत्मा कहना औपचारिक मात्र है। वस्तुतः रस ही काव्य की आत्मा है। वस्तुतः ध्वनि और अलंकार ध्वनि का इसमें पर्यवसान हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि इसमें ध्वनि और अलंकार ध्वनि का पर्यवसान हो जाता है।
व्यंग्यार्थ के अनुसार आनंदवर्धन ने काव्य के तीन भेद माने। क्या कह रहे हैं? व्यंग्यार्थ के अनुसार आनंदवर्धन ने काव्य के तीन भेद माने। पहला उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो ये तीन भेद काव्य के आनंदवर्धन ने माने हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। उत्तम काव्य, इसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक उत्कृष्ट होता है। क्या कह रहे हैं? वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक उत्कृष्ट होता है, इसे ही ध्वनि काव्य कहते हैं। मध्यम काव्य, इसमें वाच्यार्थ के समान ही व्यंग्यार्थ उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट होता है। क्या कह रहा है कि जहाँ पर वाच्यार्थ के समान ही इसमें व्यंग्यार्थ उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट होता है, ऐसा काव्य गौण काव्य माना जाता है, इसीलिए इसे गुणीभूत काव्य भी कहते हैं। क्या कहा गया कि जहाँ पर वाच्यार्थ, अगर वाच्यार्थ जो है साथ साथ चल रहा है तो व्यंग्यार्थ भी साथ में चलेगा, अगर व्यंग्यार्थ चल रहा है तो वाच्यार्थ भी साथ में चलेगा। इसमें सेम बताया है। अगर जैसे इसमें वाच्यार्थ के समान ही व्यंग्यार्थ उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट होता है, यानी कि अगर जो वाच्यार्थ उत्कृष्ट होगा तो व्यंग्यार्थ भी उत्कृष्ट होगा, और वाच्यार्थ निकृष्ट होगा तो व्यंग्यार्थ भी निकृष्ट होगा। और जो ऐसा जो काव्य है गौण काव्य माना जाता है, इसीलिए इसे गुणभूत व्यंग्य भी कहते हैं। तो जो मध्यम काव्य है, इसमें कहा गया है कि ये वाच्यार्थ के समान व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों समान रूप से चलते हैं। अगर वाच्यार्थ उत्कृष्ट है तो व्यंग्यार्थ भी उत्कृष्ट होगा, और अगर वाच्यार्थ निकृष्ट है तो व्यंग्यार्थ भी निकृष्ट होगा। अधम काव्य, इसमें किसी भी प्रकार का व्यंग्यार्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यंग्यार्थ नहीं होता है, इसमें मात्र अलंकारों का चमत्कार होता है, इसे चित्र काव्य भी कहते हैं। क्या कहा गया? जो अधम काव्य है इसको चित्र काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यंग्यार्थ नहीं होता है, इसमें मात्र अलंकारों का चमत्कार होता है। अब देखते हैं आगे। अभिनवगुप्त के संदर्भ में कहा गया है कि ध्वनि संप्रदाय को विकसित करने का जो श्रेय है वह अभिनवगुप्त को ही है, क्योंकि आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक पर अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नामक टीका का सृजन किया था। तो क्या कहा गया है कि जो ध्वनि संप्रदाय को जो विकसित करने का जो श्रेय है वो अभिनवगुप्त को ही प्राप्त है, क्योंकि आनंदवर्धन की जो रचना ध्वन्यालोक है उस पर अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन, क्या कहा गया है? ध्वन्यालोक लोचन नामक टीका की रचना की थी अभिनवगुप्त ने। आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक की टीका अभिनवगुप्त ने लिखी थी। अभिनवगुप्त ने कहा है रस नैव जीविति सर्वम काव्यम, अर्थात काव्य रस के द्वारा ही जीवित है। क्या कह रहे हैं अभिनवगुप्त की काव्य रस के द्वारा ही जीवित है। अभिनवगुप्त की मान्यताओं एवं पांडित्यपूर्ण व्याख्या से ध्वनि संप्रदाय को बहुत बल मिला है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि संप्रदाय की स्थापना में अभिनवगुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मम्मट को ध्वनि संप्रदाय का प्रस्थापक परमाचार्य कहा जाता है। क्या कहा गया है? प्रस्थापक परमाचार्य मम्मट को कहा गया है। यहाँ पर क्या कहा गया कि मम्मट को ध्वनि संप्रदाय का प्रस्थापक परमाचार्य कहा गया। प्रस्थापक यानी पुनः स्थापना करना। विकसित जो है इन्होंने किया था, इस संप्रदाय को जो विकसित अभिनवगुप्त ने किया था, और इस संप्रदाय का प्रस्थापक परमाचार्य मम्मट को कहा जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में ध्वनि एवं रस की महत्ता स्वीकार की है। क्या कह रहे हैं कि जो काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है इसमें इन्होंने ध्वनि और रस की महत्ता को स्वीकार किया है। अब यहाँ पर हम पंडित जगन्नाथ जी का मत देखते हैं। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय के उत्तम काव्य को उत्तमोत्तम काव्य कहा और इस ध्वनि को परम रमणीय बताया। इन्होंने क्या कहा है कि जो इस ध्वनि को इन्होंने परम रमणीय बताया और ध्वनि संप्रदाय के उत्तम काव्य को उत्तमोत्तम काव्य कहा है। जगन्नाथ ने काव्य के 4 रूप बताए हैं। क्या कहा है? इन्होंने काव्य के 4 रूप बताए हैं। क्या क्या? उत्तमोत्तम, मध्यम, उत्तम और अधम। तो पंडित जगन्नाथ जी ने काव्य के 4 रूप बताए, उत्तमोत्तम, मध्यम, उत्तम और अधम। अब हम यहाँ पर देखते हैं ध्वनि संप्रदाय को महत्व देने वाले हिंदी आचार्य। पहला कुलपति मिश्र, इन्होंने 1670 में रस रहस्य की रचना करी थी। ये रस रहस्य इनका ग्रंथ है। इसमें इन्होंने रस और ध्वनि के संबंध में जो है इस ग्रंथ में अपना मत दिया है। कुमारमणि
इन्होंने 1760 ईस्वी में रसिक रसाल नामक ग्रंथ की रचना करी थी। इसमें भी इन्होंने रस और ध्वनि को स्पष्ट किया है। श्रीपति ने 1720 में काव्य सरोज की रचना करी। इसमें भी इन्होंने रस और ध्वनि के विषय में बताया है। सोमनाथ ने 1757 में रस पीयूष निधि की रचना करी, जिसमें इन्होंने रस और ध्वनि के विषय में बताया है। भिखारी दास ने 1750 और कहीं कहीं 56 भी मिलता है, तो 1755 और 56 में काव्य निर्णय की रचना करी। ये भी इनका रस और ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। सुरती मिश्र ने काव्य सिद्धांत 18वीं शताब्दी में काव्य सिद्धांत नामक रचना करी। ये इनका रस और ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। प्रताप शाही ने 19वीं शताब्दी में व्यंग्यार्थ कौमुदी नामक रचना की, और ये भी इनका रस और ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। तो ये सभी ग्रंथ मम्मट के काव्य प्रकाश एवं पंडित विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित हैं। यानी कि अभी जो हमने ये ग्रंथ देखे, ये सारे ग्रंथ मम्मट की रचना काव्य प्रकाश और पंडित विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, जो पंडित विश्वनाथ की साहित्य दर्पण नामक रचना है, इस पर आधारित ग्रंथ हैं ये सारे। कुलपति मिश्र ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। क्या कह रहे हैं? जो कुलपति मिश्र हैं, इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। भट्ट नायक ने आनंदवर्धन की व्यंजना की सत्ता को अस्वीकार किया है। मही भट्ट ने कहा कि इनकी व्यंजना व्यक्ति विवेक पर आधारित है। क्या कह रहे हैं? कि जो इनकी व्यंजना है वो व्यक्ति और विवेक पर आधारित है। धनंजय ने ध्वनि की व्यंजना को 10 रूपकों में से एक रूपक माना है। क्या कह रहे हैं? जो धनंजय हैं वो जो 10 रूपक हैं हमारे पास, उनमें से एक रूपक मानते हैं ध्वनि को। ध्वनि के भेद देखते हैं। लक्षणा मूला, इसमें जो मूल में लक्षण होता है, इसके मूल में लक्षण होता है। अभिधा मूला, इसके मूल में अभिधा होती है। अलंकार ध्वनि, यहाँ व्यंग्यार्थ किसी अलंकार के रूप में प्रतीत होता है। यहाँ पर जो व्यंग्यार्थ होता है वो एक अलंकार के रूप में प्रतीत होता है। वस्तु ध्वनि, व्यंग्यार्थ, यहाँ पर जो व्यंग्यार्थ किसी वस्तु के रूप में प्रतीत होता है। और रस ध्वनि, जहाँ यहाँ पर व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है, उसे रस ध्वनि कह रहे हैं। कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है, उसको रस ध्वनि कहते हैं। तो ये थे ध्वनि के 5 भेद। तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मैंने दोबारा से अपलोड करी है, क्योंकि पहली वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हमें अपडेट्स देते रहें। अगर मुझे कुछ भी गलती है वीडियोज़ में, क्लासेस में, तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसको ठीक करके आपके लिए जो है अच्छे से अपलोड कर दूँगी।